आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, सेकंड ऑर्डर की जो रैखिक अवकलन समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होता है। जैसे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। जहाँ पे क्या है, पी क्यू आर क्या है, जहाँ पे पी क्यू आर एक्स के फलन है, या विशेष परिस्थितियों में ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन जो है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का। तो इस तरह के इक्वेशंस को अपन द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जबकि क्या है, वन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज नोन। जो सी एफ जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका एक भाग, एक समाकल क्या है उसका यदि ज्ञात हो तो अपन उसका हल कैसे निकालेंगे। रैखिक समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना, कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात करना, जबकि पूरक फलन उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसका एक इंटीग्रल क्या हो, ज्ञात हो। तो इसके लिए अपन ये लेते हैं कि मान लीजिए y बराबर यू क्या है, समीकरण जो आपके अपने समीकरण ये है, इसको समीकरण एक नंबर दिया अपन ने, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y रेस्पेक्ट टू x प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये आप अपना जो सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 1 नंबर दिया। और मान लीजिए इसका क्या है, इसका सी एफ का एक समाकल क्या है, वन इंटीग्रल ऑफ सी एफ इज वाई इज इक्वल टू यू है मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन राइट हैंड साइड को r बराबर 0 रख देते हैं, अर्थात सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 का वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल टू यू अपन ने माना कि उसका वन पार्ट ऑफ सी एफ है, सी एफ का एक भाग है। तो उस स्थिति में ये इसके राइट हैंड साइड को 0 के बराबर मानने से उस दिए हुए समीकरण का जो में यदि 0 रख देते हैं राइट हैंड साइड में, तो उस प्रकार इस तरह से जो प्राप्त समीकरण होता है उसका वो क्या होगा, हल होगा। अर्थात अपने पास में y इज इक्वल टू यू, इसका क्या हुआ, इस समीकरण का क्या हुआ, हल हो गया। इसका सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 का हल हुआ। अर्थात ये इसको संतुष्ट करेगा। अर्थात ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू 0। तो अब इसका मान लीजिए दिए हुए समीकरण, दिया हुआ समीकरण क्या है, सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू यू इंटू वी। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, पूर्ण सॉल्यूशन होगा। तो v का मान तो अपन अब निकालेंगे पहले, फिर v का मान निकाल करके फिर u से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y बराबर यू वी उसका दिए हुए समीकरण का पूर्ण हल होगा। तो जब y बराबर यू वी रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। यू डी, इसका डिफ्रेंसिएशन करने से दोनों साइड में ये आ गया अपने पास में u डी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। अब फिर सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, u का क्या हुआ, डी बाई डी एक्स एज इट इज रख दिया, फिर u को एज इट इज रखा। सेकंड डेरिवेटिव इसका v डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव v विद रेस्पेक्ट टू एक्स आ गया। इसका v का क्या है, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स एज इट इज, फिर प्लस v सेकंड डेरिवेटिव u विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे अपन ने इसको ले लिया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसके बराबर आएगा u सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस यू प्लस टू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस v सेकंड डेरिवेटिव u विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया। तो ये अपने पास में y डी वाई बाई डी एक्स और सेकंड डेरिवेटिव y विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इनकी जो वैल्यूज है इसको अपन इस दिए हुए समीकरण जो सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अपन ने रख दिया। तो इसको रखने से अपने पास में क्या है, ये रखने से अपने पास में ये आ गया इसको, और फिर अपन इसको सोल्व करें, रख करके सोल्व करें। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स के गुणांक एक साथ लिए तो u इंटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस फिर डी बाई डी एक्स के गुणांकों को अपन एक साथ लें। जैसे तो जैसे डी बाई डी एक्स का गुणांक यहाँ से क्या आ रहा है, टू डी बाई डी एक्स आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, पी इंटू यू आ रहा है। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स के गुणांक क्या आ गए, टू डी बाई डी एक्स प्लस पी यू मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स। इसी तरह से v का गुणांक यहाँ से आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव u विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
और यहाँ से आ रहा है अपने पास में P, ये इसको P डी यू बाई डी एक्स, P डी यू बाई डी एक्स ये आ रहा है। तो V का गुणांक क्या आ गया, इसलिए V का आ गया V मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ U विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P डी यू बाई डी एक्स, V का गुणांक प्लस Q U इज इक्वल टू R। तो इस तरह से अपने पास में ये समीकरण आ जाएगा, सेकेंड U इंटू सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 2 डी यू बाई डी एक्स प्लस पी यू इंटू डी बाई डी एक्स प्लस v इंटू सेकेंड डेरिवेटिव u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस p डी बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू आर। ये आ गया अपने पास में। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन अपने पास में ये क्या दे रखा है, ये जैसे है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस p डी बाई डी एक्स प्लस क्यू यू, ये बराबर किसके हैं, यहाँ से अपन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस p डी बाई डी एक्स प्लस क्यू यू, ये बराबर क्या है, जीरो है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस तरह से अपने पास में दिया हुआ ये समीकरण किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, u सेकेंड डेरिवेटिव v विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 2 डी बाई डी एक्स प्लस पी यू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा अपने पास में। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसका u इसके सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x के गुणांक u से इसको भाग दे दिया, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 2 अपॉन यू डी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन यू आ गया। अब अपन क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स बराबर पी रख देते हैं, तो डी बाई डी एक्स बराबर पी रखेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या आएगा, डी पी बाई डी एक्स आएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन यू डी बाई डी एक्स प्लस कैपिटल पी इंटू डी बाई डी एक्स स्मॉल पी इज इक्वल टू आर अपॉन यू। तो इस तरह से अपने पास में लीनियर इक्वेशन आ गया P में, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन आ गया है। तो अब इसका अपन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, P इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड R अपॉन यू मल्टीप्लाइड बाई आई एफ विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कॉन्स्टेंट C1 मान लें। तो इस तरह से, और आई एफ क्या आएगा, ई इंटीग्रल, ये P का गुणांक है, ई इंटीग्रल इसका 2 अपॉन यू डी बाई डी एक्स प्लस पी मल्टीप्लाई बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से आई एफ निकालेंगे। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका आई एफ बराबर क्या आएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई इंटीग्रल पी प्लस 2 अपॉन यू डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अलग अलग लिख दिया, ई इंटीग्रल पी डी एक्स, और इसको इसके साथ में लेंगे ई इंटीग्रल 2 अपॉन यू डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गए, विद रेस्पेक्ट टू यू रह जाएगा। तो इसका तो क्या आ गया, इंटीग्रल पी डी एक्स, और इसका क्या आ गया, ई की पावर ई इंटीग्रल 2 अपॉन यू विद रेस्पेक्ट टू यू, तो ई की पावर 2 लॉग ऑफ यू। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर, तो ई लॉग ऑफ यू स्क्वायर, और ये है ई इंटीग्रल पी डी एक्स, तो ई लॉग ऑफ यू स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। इस तरह से आई एफ क्या आ गया, आई एफ इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर इंटू ई इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, पी इंटू आई एफ, पी इंटू आई एफ, तो आई एफ इज यू स्क्वायर इंटू इंटीग्रल पी डी एक्स रख दिया, बराबर राइट हैंड साइड में क्या था, आर अपॉन यू था, राइट हैंड साइड में क्या है, आर अपॉन यू, ये है आर अपॉन यू। तो राइट हैंड साइड इंटीग्रल ऑफ आर अपॉन यू इंटू आई एफ इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटीग्रल पी डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट C1। अब इसको अपन आगे, इसको यू स्क्वायर अपॉन पी का गुणांक जो है यू स्क्वायर इंटीग्रल पी डी एक्स से इसको भाग दे दिया राइट हैंड साइड में, तो पी बराबर दोनों साइड में भाग दे देते हैं, तो पी बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटीग्रल पी डी एक्स विद माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ आर यू इंटू इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस C1 अपॉन यू स्क्वायर इंटीग्रल पी डी एक्स विद माइनस साइन। अब जैसे, अब मान लो, अब यहाँ से अपने पास p बराबर क्या होता है, डी बाई डी एक्स है, तो p बराबर डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब d बराबर क्या हुआ, पी डी एक्स, या अब ये वेरिएबल आर सेपरेबल, तो प्रत्येक पद को इंटीग्रेट करके और कांस्टेंट टर्म c जोड़ दे, तो v बराबर क्या आएगा, v बराबर पी एक्स प्लस C2। तो ये v का मान जो आपका निकला है ये, और इसमें अब इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो v का मान यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से अपने पास में क्या आ जाएगा, और u क्या था, u इज 1 पार्ट ऑफ सी एफ, तो वो था ही, तो इस तरह से इस v का मान यहाँ से आ गया, और u क्या है, वन पार्ट ऑफ सी एफ वो है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से y बराबर u इंटू वी आ गया। तो इस तरह से दिए हुए समीकरण का ये सॉल्यूशन होगा।
तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये दिया हुआ समीकरण जो हो, मतलब यदि उसका वन पार्ट ऑफ सी एफ ज्ञात है, यदि सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, उसका वन पार्ट ऑफ सी एफ ज्ञात है, तो उस स्थिति में अपन इस तरह से दिए हुए समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो अपने पास में y बराबर ये जैसे समीकरण ये है अपने पास में डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने को दे रखा है, ये है तो राइट, ये है अपने पास में सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स की y 0। तो इसके लिए अपन जैसे ये y की पावर y इज इक्वल टू की पावर एम एक्स सी एफ, वन पार्ट ऑफ सी एफ कब होगा, जब ये अपने पास में ये हो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर 0 हो। इसी तरह से जैसे मान लो अपन एम बराबर 1 रखेंगे तो ई की पावर एक्स इसका सी एफ का एक भाग होगा, यदि क्या होगा 1 प्लस पी प्लस क्यू 0। इसी तरह से एम बराबर -1 इसमें रखें तो ई की पावर माइनस एक्स क्या है, सी एफ का एक भाग होगा, यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू 0। थैंक यू।